वंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नोर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा फिर से स्वाध्याय का दिन शुरू हो गया है। आज हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं आत्मयोगी भव, हमारे प्यारे पितामह ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो पुस्तक है आत्मयोगी भव, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। तीसरा ध्यान चक्र चल रहा है हमारा। दो ध्यान चक्र हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ है मीनू गोयनका जी, जयपुर से, मेरी बड़ी सिस्टर हैं। और आज वो स्वाध्याय कराएंगी हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है। तो आप पहले दीदी स्वाध्याय कराएंगे या ध्यान कराएंगे? हम पहले 40 मिनट्स का ध्यान भी करते हैं। तो आत्मवंदन आप सभी को। मैं पहले ध्यान कराऊंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पहले हम 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद आगे हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम उस किताब की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, पितामह की ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे और आनापाना सती ध्यान आप गाइड करेंगे उस ध्यान के लिए। आत्मबंधन दी। स्टार्टिंग में थोड़ी देर। ठीक है। आत्मंदन आत्मबंधन दीदी। शोभा जी, आत्मंदन। आत्मवंदन आत्मवंदन शोभा जी। जी चलिए। एक बात कहनी थी। जी 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 अगर बोलिए। स्वाध्याय स्वाध्याय करा के ध्यान कराएंगे ना तो बहुत सुंदर ध्यान लगता है। स्वाध्याय के बाद सुनने के बाद पूरा घुस जाता है। मैं चलिए पहले स्वाध्याय कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू शोभा जी। जैसी आपकी इच्छा, जैसी परमात्मा की मर्जी। जैसी शोभा जी की मर्जी। हमें सब स्वीकार है। थैंक यू दी। थैंक यू। मुझे हर बार ना कहीं भी अगर स्वाध्याय के बाद ध्यान करते तो लगता है वाह, बहुत मस्त रहा है इसलिए। ठीक है, हम लोग ठीक है पहले हम थोड़ा ध्यान। सा कभी कभी अपने चेंज कर लेते हैं, कभी ध्यान कर लेते हैं, कभी स्वाध्याय कर लेते हैं। आज कुछ उनको शायद किसी सेशन में कोई टाइम था उनका, इसीलिए हमने पहले चॉइस किया था कि हम पहले ध्यान करेंगे, लेकिन अभी वो एग्री कर गए हैं तो सब बढ़िया है। ठीक है। थैंक यू। चलिए ठीक है। थैंक यू चलिए, दी। अब हम स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हमारे मास्टर्स को जो राजी होता है वही करें। चलिए। चलिए, तो हम सभी पहले स्वाध्याय करेंगे। तो आप सभी को पता है कि अभी आत्मयोगी भव बुक का स्वाध्याय चल रहा है, ध्यान महाचक्र 4 2013। और हमने पहले जो किया था, हम सब सह सृष्टि करता है और सृष्टि एक वृंदावन है, ये सब उसी से लिंक्ड है, एक दूसरे से एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति होती है। तो अब ये हमारा इसी चैप्टर का है, हम पूर्णात्मा और अंशात्मा दोनों हैं। तो ये जो भी हैं सभी एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि इसका है हम सब को क्रिएटर हैं। और हम धरती पर वृंदावन जो भी आए हैं सब साथ हैं, कोई एक अकेला नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं सब हमें साथ साथ करना है। तो इसमें इन्होंने बताया है, पत्री जी ने, हम धरती पर वृंदावन बनाने आए हैं। तो वृंदावन का उन्होंने मतलब बताया था कि हम सब जो भी काम करें साथ साथ करेंगे, हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ हैं। मेरी आवाज क्लियर है ना? आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। और यहाँ पर व्यक्तिगत मैं और मेरा नहीं, केवल सामूहिक चेतना है। यानी हम कुछ भी काम करते हैं हम अकेले नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें जो भी काम करने हैं साथ करते हैं। आज उन्होंने पहले भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हम जब संगीत बनता है तो कोई उसमें गाता है, कोई उसमें संगीत बनाता है, तब एक कंप्लीट होता है। सिर्फ एक चीज से वो कोई चीज भी कंप्लीट नहीं होती है। आज हम लोग ग्रुप में भी बैठे हैं तो वो सबकी ऊर्जा से मिलकर ही एक ग्रुप बना है। पत्री सर ने भी PSSM जोड़ा है, तो उन्होंने कहीं शुरुआत की थी और आज सब जुड़ते चले गए। तो ये सब सामूहिक हमारे कार्य हैं। तो हम सब सहकर्मी वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आए हैं। हम धरती पर जो हमारी चेतना उतरी है, हम पूर्णात्मा से अंशात्मा हैं बनकर आए हैं नीचे। तो यानी हम सभी वसुधैव कुटुंबकम के लिए आए हैं, यानी हमें सब मिलकर काम करना है। जो भी करना है सब एक फैमिली है, यही सोचकर हमें करना है, हम अकेले नहीं कर सकते कुछ। तो कहते हैं हम सब सह सृष्टि करता है, हम सब को क्रिएटर हैं। हम सामूहिक चेतना और विश्व एकता के लिए धरती पर आए हैं। और हमें जो भी काम करने हैं सब मिलकर करने हैं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, कोई भी अधूरा नहीं है। हमें जो दिखता है
कि कोई अधूरा है या कोई कम है, नहीं। वो अपने आप में पूर्ण है। कोई भी कुछ भी अधूरा नहीं है। जिस तरह से एक बीज में से पेड़ निकलता है, माँ से जो बच्चा होता है, वो माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। तो इस तरह से कोई भी चीज अधूरी नहीं है, सब पूर्ण है। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे कम या ज्यादा नहीं है। किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हम सब सोने के समान है। इतना उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि कोई कम नहीं, हमें अपनी कीमत कम नहीं आंकनी चाहिए। आप भी पूर्ण हो, वह भी पूर्ण है। हर एक में परिपूर्णता को हमें देखना है। तो कहते हैं हमें सबके अंदर पूर्णता ही देखनी चाहिए। कहते हैं कि कुछ भी अधूरा नहीं है, सब कुछ संपूर्ण है। हम जिस ऊपर से आए हैं, उस पूर्णात्मा से आए हैं, नीचे आए हैं, हम अंशात्मा है, वो भी पूर्ण है। तो हमें उसी तरह से अपने आप को देखना है। उन्होंने एक यहाँ पर बहुत अच्छा ये श्लोक दिया हुआ है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते। यानी उन्होंने बताया है कि एक पेड़ के ऊपर जैसे दो सुनहरे पक्षी बैठे, एक ऊपर की डाली पर बैठा है, एक नीचे की डाली पर बैठा है। ऊपर वाला पक्षी हमेशा साक्षी भाव से देखता रहता है, और दूसरा पक्षी कर्म करते हुए कर्म भोगता रहता है। तो उन्होंने हमारे हम एक मानव के अंदर एक जो आत्मा है, और हम जो हम है, शरीर है, उसी का उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है। दूसरा पक्षी कर्म करते हुए कर्म फल भोगता है। जैसे एक व्यक्ति सितार बजा रहा है, वही अपना सितार सुन भी रहा है। बजाने वाला भी वही और सुनने वाला भी वही। जो मन में चलता है वही उंगलियां बजाती हैं। यानी हम देखते भी हैं और करते भी हैं। यानी हम अगर साक्षी भाव से अब देखते हैं, तो वो हम ऊपर की डाली पर बैठे पक्षी के समान है, और हम काम करते रहते हैं, और हमारा शरीर काम करता रहता है। लेकिन हम देखते हैं जब साक्षी भाव से, तो दो पक्षी अलग अलग हैं और एक ही है, अलग कुछ भी नहीं है। तो हमें इस चीज को समझना है। ध्यान से ही हम इस चीज को समझ सकेंगे। अलग कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। वैसे ही हमारे पास दो पक्षी हैं, एक काम करने वाला और एक साक्षी भाव से देखने वाला। देखने वाला यानी हायर सेल्फ, और करने वाला लोअर सेल्फ। जीवात्मा एक परमात्मा से आई है। तो यानी हम जो ऊपर से आए हैं, वो एक परमात्मा से ही, हम नीचे हमारा जो अंश आया है, वो हम जीवात्मा है। परमात्मा हमेशा देखता रहता है, और जीवात्मा क्या करती है? जीवात्मा अच्छा बुरा फल चखते हुए अपनी पूर्णात्मा को देखती है, और सोचती है कि मैं अलग हूँ। आज हम लोग सोचते हैं ना, ये काम मैंने किया, ये काम मैंने ज्यादा अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया। कोई अलग नहीं है, हम सब एक है। अच्छा बुरा तो हम देख रहे हैं, जबकि कोई कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, कुछ गलत सही है ही नहीं। तो कहते हैं सोचती है मैं अलग हूँ और पूर्णात्मा अलग है। यानी करने वाला और देखने वाला दोनों अलग है, हम ऐसा सोचते हैं। जीवात्मा ने जब डाली पर चढ़कर देखा, तो उसे पता चला कि देखने वाला पक्षी कोई दूसरा नहीं, यह तो मैं ही हूँ। जब हमें इतना ज्ञान होता है ध्यान में आने के बाद, तब हमें समझ में आता है कि हम ही तो हैं, हम खुद से अलग कहाँ हैं। हम ही वो पक्षी हैं जो हम साक्षी भाव से जब हम देख रहे होते हैं, तो हम परमात्मा हैं। तो यानी हमारे अंदर भगवान बैठा है, वही तो है, वही तो परमात्मा देख रहा है, और हम अपने आप को अलग समझ बैठते हैं उससे। तो कहते हैं ये पक्षी दूसरा कोई नहीं, ये तो मैं ही हूँ। इन दोनों पक्षियों को जानना जानना ही आध्यात्मिक विज्ञान है। हम जब तक नहीं जानते थे, अलग अलग समझते थे, आज हमें इस चीज का ज्ञान हुआ है। तो ये हम ध्यान में आकर हमें इस चीज का जानकारी मिली है, यही आध्यात्मिक विज्ञान है। अद्वैत यानी वननेस, अर्थात जीवात्मा परमात्मा दोनों एक ही हैं। और द्वैत जब हम इसको अलग अलग समझते हैं, दुअलिटी, तो कहते हैं यही आध्यात्मिक विज्ञान हमें सिखाता है कि अलग कुछ भी नहीं है, सब एक है। तो पूर्णात्मा से जो अंश आत्मा आया है, वह भी पूर्ण है। हम खुद भी अंश आत्मा बनकर धरती पर आए हैं। एक जगह पर हम पूर्णात्मा हैं, और दूसरी जगह पर अंश आत्मा है। तो एक परमात्मा से बहुत सारी अंश आत्मा आए हैं। यानी एक पेड़ से जैसे बहुत सारे बीज निकलते हैं, पहले फल आता है, में बीज भी आता है, बीज से फल भी निकलता है, फिर पेड़ बनता है। तो उस बीज को नहीं पता होता कि उसके अंदर इतनी पावर है कि वो एक फिर से एक वो उसी उतना ही बड़ा पेड़ है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर वो पावर है। तो उसी तरह से हमें भी ज्ञान नहीं है
कि हम भी वही भगवान के अंश हैं, वही परमात्मा के अंश हैं, हम में भी उतनी ही शक्तियां हैं, बस हम वो शक्तियां अपनी पहचानते नहीं। एक जगह पर हम पूर्णात्मा हैं, दूसरी जगह पर हम अंशात्मा हैं। एक परमात्मा से बहुत सारे अंशात्मा आए हैं। हम यहाँ जो कर्म कर रहे हैं उसको स्वयं ही साक्षी भाव से देख भी रहे हैं। हम काम भी करते जाते हैं, कर्म भी बनाते जाते हैं और देखते भी जाते हैं साक्षी भाव से। जैसे बेटे के सामने मैं पिता हूँ और पिता के सामने मैं बेटा हूँ, ऐसे ही परमात्मा और अंशात्मा दोनों की सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कोई अलग नहीं है। एक सिक्के के दूसरी तरफ आप देखो और दूसरी तरफ देखो तो दोनों सिक्के के तो दोनों ही पहलू है ना, है तो बनता तो तभी वो पूरा सिक्का है, अलग कुछ भी नहीं। तो हम धरती पर भी पूर्ण हैं, उच्च लोकों पर भी पूर्ण हैं। यानी हम नीचे भी पूर्ण ही आए हैं, उस पूर्ण से नीचे आए हैं, उस पूर्ण से ही हम आए हैं, तो वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। हम अलग नहीं हैं। जन्म के समय भी हम पूर्ण हैं, मृत्यु के समय भी पूर्ण है। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं कि हम कुछ कम है, पर हम हमेशा पूर्ण है। जब हमारा जन्म होता है या हमें कोई चीज का ज्ञान नहीं होता है तो सोचते हैं अरे मुझे तो ये आता नहीं है, मुझे तो ये नहीं आता। लेकिन उस समय जब हमें नहीं आता उस समय भी हम पूर्ण थे, और जब हमने सीख ली वो चीज, वो उस समय के हिसाब से वही पूर्ण है। तो कोई चीज भी हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि मुझे नहीं आती है, उसको ज्यादा आती है। जब मुझे ध्यान नहीं आता, जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, तो मैं भी बहुत सारी चीजें नहीं समझती थी, आप भी नहीं समझते होगे। तो हम लोग ऐसा ही सोचते थे कि अरे मैं क्यों देर से आई ध्यान में। लेकिन हमारा जब ध्यान में आने का समय आया तो हम ध्यान में आए। तो तब भी हम उस समय भी जो हमें जरूरत थी हमें उस ज्ञान को लेने की, या हमें जो लेसन लेना था, तभी हम ध्यान में आए। तो वो हमें लेसन लेने के लिए हमने अपनी अपनी जर्नी पूरी की, हमारी यात्रा पूरी हुई, और हमने उस लेसन को सीख लिया। फिर हमें समझ में आया, आज हमें ध्यान में आया तब हमें समझ में आ रहा है ना, लेकिन हमें तब नहीं समझ में आया था। तो उस समय भी हमें जरूरत थी, उतने ही हम पूर्ण थे। आज हमें ध्यान आ गया तो आज भी हम पूर्ण हैं। तो कहते हैं मृत्यु के समय भी आप पूर्ण हैं और जन्म के समय भी। अज्ञान की वजह से हम सोचते हैं कि हम कुछ कम हैं, पर हम हमेशा पूर्ण हैं। और जब कभी भी मन में या न्यूनतम भाव आए तब ऊपर उठने की जरूरत होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे में कोई कमी है, मैं अपूर्ण हूं, तो आपको अपने आप को फिर से सोचना है, नहीं मैं पूर्ण नहीं, पूर्ण हूँ, मैं अधूरा नहीं हूँ। कुछ पाया या नहीं पाया, मन में न्यूनतम भाव कभी नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आप को आंकना ही नहीं चाहिए कम। हमें क्यों हम अपने आप को कम आंकें। विरोधाभासी चीजों को समझना ही आध्यात्मिकता है। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम किसी चीज में, जब तक विरोधाभास नहीं होगा हम कैसे उस चीज को सीखेंगे। अंधेरा नहीं होगा, रोशनी होगी, तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि वहां अंधेरा था। तो विरोधाभास से ही हमें ज्ञान होता है। मुझे संगीत आता है या नहीं आता है, दोनों ही बातें सही। तो आज मुझे कोई चीज नहीं आती है वो भी सही है, और मुझे आता है वो भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर बड़े संगीतज्ञ के सामने जब मैं जाऊंगी तो मुझे लगता है मुझे तो नहीं आता, और जब मैं किसी छोटे के सामने जाऊंगी तो लगता है मुझे आता है। तो दोनों ही परिस्थितियां सही हैं। तो कहते हैं मुझे संगीत आता है या नहीं, दोनों बातें सही हैं। आपसे तुलना की तो मुझे संगीत आता है, और हरिप्रसाद चौरसिया से तुलना की तो नहीं आता है। तो एक ही समय में दो परस्पर चीजें विरुद्ध होते हुए भी साथ चलती हैं। यानी ये साथ साथ चलता है। कुछ भी हमें इन चीजों में नहीं उलझना है, हमेशा यही सोचना है हम सब सह सृष्टि करता है जो वृंदावन को स्थापित कर रहे हैं। हमारा ध्येय ही मित्रता करना है। हम हमेशा सृजन करते रहे हैं और हमें इसके लिए ही हम धरती पर आए हैं, यानी वसुधैव कुटुंबकम। और हमें मिलकर रहना है, सामूहिक चेतना में सारे सभी आए हैं हम धरती पर, इसी के लिए आए हैं। हम व्यक्तिगत नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। यहाँ पर हम वृंदावन स्थापित करने, यानी सहचर, साथ साथ रहने, साथ साथ का सहगमन करने, सहकर्ता, को क्रिएटर, सहयोगी, हर तरह से हमें साथ चलना है, साथ ही काम करने हैं। हर एक गोविंद है, हर एक महान है, सभी भगवान है और सभी कोई कम नहीं है। हर कोई वृंदावन जीवन जी रहा है, हर कोई उतना ही संपूर्ण है जैसे आप, मैं और ऊपर परमात्मा। कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। हम हर कोई भगवान है, कोई छोटा बड़ा नहीं। हर किसी में पूर्णता देखे हैं। जानवर भी महान है।
कहते हैं कि एक जानवर वो भी अपने आप में संपूर्ण है। हिरन पूरा हिरन है, चींटी पूरी चींटी है, कोई पेड़ है वो भी पूरा पेड़ है, कोई फल है तो वो भी पूरा फल है। कहते हैं गणेश जी की सवारी है चूहा। है ऐसे ही हर भगवान किसी भी उसमें देखो, हर भगवान ने एक अपने जानवर को अपने साथ रखा। देवी ने, दुर्गा ने अपने साथ शेर रखा। और जैन तीर्थंकर जितने हुए हैं सभी सभी भगवानों के साथ एक एक जानवर है। शिव जी के साथ सांप है, उनके भाई कार्तिकेय के साथ मोर है। तो सबने एक एक रखा है कि वो भी उतना ही है, कोई अधूरा नहीं है, जानवर भी एक उतना ही है, पूर्ण है जितना हमें। तो उन्होंने भी इस चीज को बताया है हमें। हर किसी को हमें पूर्ण देखना है, गण और सभी में परिपूर्णता को हमें देखना है। पूर्णमदः पूर्णमदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये श्लोक से हमें इतना ज्ञान मिलता है कि पूर्ण से ही हम आए हैं, हम भी पूर्ण हैं, वो भी पूर्ण है, और जो शेष बचा वो भी पूर्ण है। और हम जब मिल जाएंगे तो भी हम पूर्ण ही हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने हमें इस लेसन में कई चीजें बताई कि हमें को क्रिएटर, और हमें वसुधैव कुटुंबकम, और हमें यहाँ वृंदावन बनाना है। बहुत छोटी छोटी चीजें पॉइंट्स हैं, लेकिन हम याद रखेंगे तो ये हमें बहुत या अच्छा लगेगा। और उन्होंने जो हमें पक्षी वाला एग्जाम्पल बताया, वो हम अगर ध्यान करते हैं, जब हम साक्षी भाव में आकर देखते हैं, तो हमें बहुत जल्दी ध्यान लगेगा कि हाँ, हम साक्षी भाव में आकर जब हम अगर देखेंगे तो हमारा इतना ध्यान गहरा हो जाएगा फ्रेंड्स कि हम दो पक्षी हैं, एक पक्षी देख रहा है और दूसरा कर रहा है। तो हमें इस चीज को समझना है कि एक उच्च स्व, एक निम्न स्व, यानी एक हायर सेल्फ, एक लोअर सेल्फ। यानी हमारी अंतरात्मा होती है, एक बहिरात्मा होती है। अंतरात्मा यानी हमारी उच्चतम आत्मा जो परमात्मा है, और बहिरात्मा यानी हमारा मन। तो हमको अपने मन को एकत्रित करके अपना ध्यान जब करना है तो हमें एक और संयमित होना है। तो हमको खुद को कम नहीं आंकना है। आज के बाद हम अपने आप को पूर्ण समझेंगे, किसी को भी अधूरा नहीं मानेंगे। और कहते हैं कि मैं ही हमेशा सोने के समान हूँ, मैंने ही सब कुछ सृजन किया है, मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पत्री जी का ये लेसन ये वाला कंप्लीट हुआ। थैंक यू, मैंने अपनी तरफ से आपको कुछ समझाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, थैंक दो यू। पक्षी वाली बात एक बारी फिर से बताएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगी, मैं क्लियर कर हाँ, देती हूँ। दो पक्षी। हाँ तो वो कहते हैं कि उन्होंने एक श्लोक दिया है, मैं पढ़ती हूँ तो आप अच्छे से समझ सकोगे। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं रक्षं पक्षिः स्वजाति तयोरन्यरुपिप्पलं स्वाद्वन्द्वन्नाशनन्यो अभिचाक शीति। तो ये कहना चाहते हैं इसमें कि एक जगह से उत्पन्न हुए एक ही पेड़ पर दो सुनहरे पक्षी हैं। एक ही पेड़ माने आपके पूर्ण आत्मा यानी आपकी हायर सेल्फ, और एक पेड़ पर दो सुनहरे पक्षी माने आपका शरीर और आपका जो आपकी है लोअर से आपकी आत्मा। तो यानी आए तो हम ऊपर से ही है ना, ऊपर से ही तो आए ना, एक शोभा जगह से हम ऊपर आए। शोभा जी, अगर कोई डाउट हो तो अभी आप क्लियर कर लीजिएगा। आप समझ गए ना? वो आप अनम्यूट कर रहे हैं अपने आप को। यानी कि वो कह रहे हैं जो हमारी हम पूर्ण आत्मा का अंश हैं। हम तो कहाँ से हमारी आए हैं, अंश हमारी आत्मा एक परमात्मा है ना पक्षी ऊपर। हुई और हमारा शरीर दूसरा पक्षी हुआ, वो ये समझा रहे हैं। यानी आप जब ध्यान करते हो तो आप अपने शरीर को साक्षी भाव से देखते हो ना। तो आप जब साक्षी भाव से देखते हो तो एक पक्षी तो साक्षी भाव से देख रहा है, और एक पक्षी जो ध्यान कर रहा है, आपका शरीर, है ना। तो कहते हैं ना, जब आप साक्षी भाव से देखोगे तो आपको अपने शरीर का दर्द भी नहीं महसूस होगा। आप ज्यादा देर तक ध्यान करोगे, आपको गहराई में चले आओगे। कहते हैं ना, साक्षी भाव से देखो दुनिया को, आपको उसमें नहीं उलझना है, नहीं फंसना है। तो हम दो पक्षी की तरह हैं, हमारा शरीर दो पक्षी है, मन और आत्मा। मन को हमें संयमित करना है, एक जगह करना है,
और हमें ध्यान जब करना है तो अपने आत्मा कहते हैं ना, अपने ध्यान लगाओ, अपने अंदर ध्यान लगाओ। तो वो हमारा एक तो पक्षी है जो ऊपर बैठा है, जो आत्मा है, और जो दूसरा पक्षी है जो नीचे बैठा है, वो हमारा शरीर है। तो हमें ध्यान लगाना है। ऊपर वाला हायर सेल्फ कहता है कि साक्षी भाव से दिख रहा है हमारा ऊपर पक्षी। तो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे दिया है, इस चीज को समझा है। तो कर्म फल कौन भोगता है? हमारा शरीर भोग रहा है। आत्मा कभी भी उसके कर्मा नहीं लगते हैं। आज हम साक्षी भाव से होकर जब हम देखते हैं ना, तो हमारी कर्मा नहीं लगेंगे। आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, अर्जुन और कृष्ण का। अर्जुन ने जो भी किया उसके कर्मा लगे। कर्मा जो मनुष्य रूप में शरीर से उन्होंने काम किया वो उनके कर्मा थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने अगर वध किया तो उनके कर्मा नहीं थे, क्योंकि वो आत्मा रूप में थे। तो ऐसे ही भगवान जब भी कोई काम करते हैं तो उनके कर्मा नहीं होते। तो इसीलिए हम भी अगर साक्षी भाव से करेंगे तो हमारे भी कर्म, लेकिन हम मनुष्य के रूप में हैं, हमारे इसीलिए होते हैं कि हम उन्हीं में फंसते चले। ठीक है शोभा जी? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया चैप्टर को। तो जो थैंक कि हम हर तरह से पूर्ण है। तो मेरे सामने मोबाइल रखा था तो मैं यही सोच रही थी, इस मोबाइल में जितना भी पार्ट है वो सारे अपने आप में पूरे हैं। कहते हैं कि अगर आप गीता का एक श्लोक पढ़ लेते हो अच्छे से, वो पूर्ण है। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण ने उनको 18 अध्याय पूरे समझाया। उनको एक पहले में नहीं समझ में आया, दूसरे में समझ में नहीं आया, करते करते उनके 18 अध्याय बन गए। लेकिन अगर एक श्लोक को भी पूरा समझ लिया जाए तो वो भी अपने आप में सब कुछ उसी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितु। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले ध्यान करेंगे और उसके बाद यदि आपकी कोई शेयरिंग होगी तो हम ध्यान के बाद सज्जन सांगत के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ठीक आप है, ध्यान कराएंगे तो मैं उसके ध्यान बाद के लिए शेयर कर गाइड दीजिए। करती हूँ। हाँ, मैं गाइड करती हूँ पहले, फिर म्यूजिक शेयर। ठीक। तो हम सभी आनापाना सती ध्यान के लिए बैठ जाएं। सुखासन में बैठेंगे सभी। इन्होंने चश्मे पहने हो चश्मे उतार लें। कोई पानी पीना चाहते हो पी लें, अपने पास रख लें। और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें। और जो जमीन पे बैठना चाहते हो आलती पालती मारकर बैठ जाएं, नहीं तो सोफा चेयर पे बैठ जाएं। और अपने मन को एकदम शांत करें। सुखासन में इस तरह से बैठें जिससे कि आपके शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई अकड़न महसूस ना हो। अगर पीठ टिकाना चाहते हो तो आराम से टिकाकर, लेकिन सिर ना टिकाएं। मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद करें फ्रेंड्स। आंखें बंद करने से हमारी 80% जो ऊर्जा है वो सेव हो जाती है, और उंगलियों के फंसाने से 10%, और पाँव को क्रॉस करने से 10%। इस तरह से हम अपनी पूरी 100% अपनी ऊर्जा को बचा लेते हैं। तो अपनी श्वासों के साथ जुड़ जाएं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल सरल और सहज श्वास है। 3 बार गहरी लंबी श्वास लें। अपनी नासिका पर ध्यान दें और श्वास अपनी नाभि तक ले जाएं। और श्वास जब बाहर करें तो पेट आपका अंदर और श्वास बाहर। तीन बार श्वास के बाद अपनी सरल और सहज श्वासों के साथ, स्वाभाविक श्वासों के साथ जुड़ जाएं। पत्री जी की, योगानंद जी की, महाअवतार बाबा की, सभी की चेतना के साथ हम जुड़ जाएंगे। ये लिखा है योर माइक्रोफोन इज। हम अपने शरीर को
अच्छा रखने के लिए अच्छा भोजन खाते हैं और हमें अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है और हमें अपनी उम्र के बराबर जरूर ध्यान करना चाहिए, नियमित। बांसुरी की मधुर धुन के साथ म्यूजिक शेयर हो रहा है। ओके। लेकिन आप इसको रिवाइंड करके चलाइए क्योंकि ये टाइम पूरा रिवाइंड। हाँ, मैं कर रही हूँ। साउंड ठीक है? हाँ, साउंड ठीक। ओके। मधुर संगीत के साथ बहते चलें। अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। साक्षी भाव। एक पक्षी साक्षी भाव होकर जो आपके शरीर को देखेगा, अपने शरीर का पूरा अवलोकन करें। कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। और दूसरा मन, उसको स्थिर करें। धीरे धीरे स्वतः ही अपनी सांसों से जुड़े रहेंगे तो विचार कम हो जाएंगे और आपका मन स्थिर हो जाएगा। विचार हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं। सांसें हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में रखती हैं और हमारे हायर सेल्फ से वही जोड़ती हैं। जुड़े रहें श्वासों के साथ। पूरा शरीर को ढीला ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स। अपने कंधे, अपना कमर सब ढीला छोड़ दें। पांव, अपने हाथ सब ढीला छोड़ दें।
गहरे, और गहरे उतर, डूबते चले जाए। अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। विचार तो आएंगे, आने दीजिए। धीरे धीरे अपने आप ही कम होते चले जाएंगे, वो सोते ही चले जाएंगे।
एकदम शांत। आपका मन एकदम शांत होगा।
हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। जहां बैठे हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं और अपने वातावरण, आसपास में जो भी जैसा भी है उसके प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे से मसलें और अपनी आंखों के ऊपर लगाएं मस्टर्स। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0 और हथेलियों के अंदर ये आंखें खोलेंगे और हथेली अपनी हटा लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने ध्यान में हमारा साथ दिया, इतने समय तक साथ बैठे रहे, इतने शांत। जिनको पानी पीना हो अपने हाथ में पानी ले लें और पानी में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 बार बोलेंगे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि 3 बार। हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं, हम पूर्ण हैं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। और इस पानी को ग्रहण करो। बहुत अच्छा म्यूजिक था और इतना डीप मेडिटेशन हुआ। और आज मैंने ना अभी जब ध्यान में बैठी ना, तो मैं भी वो पक्षियों वाली बात ध्यान में रखकर बैठी थी। हाँ, मेरे दिमाग में वही चल रहा। मुझे भी काफी 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मैं बहुत शून्य, जैसे होता है ना 1 सेकंड के लिए कि आप बिल्कुल इंटेंस, जैसे डीप कहेंगे, लेकिन मैंने एक क्षण के लिए ही महसूस किया था उसको। और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा पूरा शरीर जो है वो पूरा टेढ़ा होके झुक गया था। और मैं आप बार बार, डीप हाँ बहुत मेडिटेशन। डीप था कि मेरी बॉडी, मैंने 3 बार महसूस की कि वो लेफ्ट हैंड साइड में गिर रही है। गिरना इन द सेंस पूरी टिल्ट हो गई थी। और बहुत डीप मेडिटेशन था, बहुत अच्छा ध्यान। अभी 10 मिनट पहले ही मेरा ध्यान से बाहर आई, आंखें खुली, मगर अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बस आंख बंद करके बैठ जाओ। बहुत हाई एनर्जी। बहुत 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 अच्छा था। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, तो अगर आपके कोई भी शेयरिंग हो तो हैंड रेज कीजिए, आपका कैसा ध्यान रहा। किसी की कोई शेयरिंग हो तो फ्रेंड्स पूछें। जी निर्मला जी। आदमी बज जाते नहीं जाए इतने बेरा। हाँ हाँ जी निर्मला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप।
जी, ठीक आत्मवंदन। है। आत्मवंदन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा ध्यान रहा, काफी गहरे में गए और बहुत आनंद आया और बहुत अच्छा ध्यान था मैम। रोज डेली अच्छा हो रहा है ध्यान। ये एक सेकंड, चंद्रावती ये जी, आप चंद्रावती अपने जी आप को म्यूट कर लीजिए। हो नहीं रहा है यहाँ से। हो गया, हो गया। जी, निर्मला जी, आप फिर से अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सॉरी। हाँ, हाँ हाँ जी। जी, ध्यान बहुत अच्छा था, बहुत गहरे में गए और स्वाध्याय भी सुना, इसलिए वो पहले ही से शुरू हो गया था और होते होते वाइब्रेशन तभी से स्टार्ट हो गए थे और फिर बहुत गहरे में गए। बहुत अच्छा गया। मैं पीछे थोड़ा टेका करके बैठती हूँ और पीछे गर्दन भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़े दिन ही पहले मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, स्लिप अच्छा, डिस्क का, तो इसलिए हम थोड़ा टेका करके ही 1 घंटे कोई नीचे बात का। नहीं, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए, टिक हाँ लगा हाँ के बैठिएगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ। और बहुत अच्छा रहता है, बहुत गहरा, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत इतनी बढ़िया। खुशी होती है कि मुझे 18 साल से ब्लड प्रेशर था और अभी मैं 3-4 महीने से ये मेडिटेशन कर रही हूँ। मधु सोनी की भी कर रही हूँ और साथ में विशाल सर जो हैं और इंदु मैम है ना, हम्म। फाउंडेशन, उनका भी कर रही हूँ। तो 3 महीने से मतलब 18 साल का बीपी मेरा बिल्कुल खत्म हो गया और 180 और 200 तक रहता था और 1 महीने से मैंने गोली नहीं खाई कोई भी। बहुत ही बिल्कुल बढ़िया। ठीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया मैडम। अच्छी बहुत और अच्छा। एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। और मेरी शुगर जो है बहुत रहती थी, 200 तक रहती थी और ये 3-4-6 महीनों से मैं कर रही हूँ लगातार कंटिन्यूअस। 3 गोली खाती थी, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। अब सिर्फ एक गोली हो गई है। अरे दो वाह, सौ ढाई सौ शुगर, वो हाँ भी बहुत। चली जाएगी, वो जल्दी ही टाटा बाय बाय कर देगी कम आपको। से कम 6 घंटे ध्यान कर रहे हैं मैडम, 3 घंटे तो ये और 3 घंटे अपना शिव योग का भी कर रहे हैं, सब तरह से ध्यान कर जब रहे वो सब नहीं टिकी तो ये भी ना टिकेगी। हैं। एक गोली पे आ गए हैं मैम, अब एक गोली पे आ गए। बहुत हाँ। बढ़िया। गोली से गोली मार रही हैं आप। बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने ध्यान से ऊपर। गोली मार रही है, ध्यान से गोली हाँ, को मार रही हाँ। है। बहुत बढ़िया। हमारी चारों बेटियों के मकान पड़ोस पड़ोस में ही है, तो वो कहती है मम्मी से जब भी मिलने आते, मम्मी तो मेडिटेशन में ही बैठी रहती है। उनका बेटा कमाल हो रहा है ना, है, अच्छा हो रहा है सब कुछ, अच्छा शरीर के लिए। थैंक सही यू, बात है, थैंक बहुत थैंक यू बढ़िया, सो मच, बहुत। वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, और किसी बहुत इंस्पिरेशनल एक्सपीरियंसेस हैं निर्मला जी के, अगर आप लोग भी शेयर करेंगे। थैंक शोभा यू जी, दी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका भी बहुत गहरा ध्यान था, मैं देख रही थी। दीदी मैं होश में थी। होश में थे? अच्छा। हाँ, होश में तो रहना ही है, अवेयर है कि ही हमको ध्यान करना है, एक्चुअल में होश में तो रहना ही है, यही तो ध्यान सिखाता है हमें। बस चाह रहे थे कि इंटेंस हो जाए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा। और किसी की कोई शेयरिंग है? हम लोग वृंदावन में हैं। हाँ, हम सब लोग यहाँ वृंदावन मनाने आए हैं। जी बिल्कुल। बन गया। हाँ बिल्कुल। सर कहते हैं ना, सर ने इस किताब में बोला है कि हम लोग यहाँ कॉस्मिक पार्टी करेंगे। ये देखिए, सब कॉस्मिक पार्टी हो रही है यहाँ पे। पीएसएसएम ने सबको घर में पार्टी करवा रखी है। सब अपने अपने समय से रोज पार्टी के लिए जुट जाते हैं, मेडिटेशन पार्टी के लिए। और कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। थैंक यू रिद्धि जी, मुझे आप लोगों ने मुझे कैसे मिले उसके लिए बहुत थैंक यू। धन्यवाद। मेरी तो आंखें नहीं खुल रही और मुझे जोर की नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है मैं भी आंख बंद करके बैठ जाऊं। भावना जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। जी भावना जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैं बहुत दिन बाद जुड़ी हूँ, मेरा थोड़ा गला खराब है तो मैं कुछ बोल तो नहीं पाऊंगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, आप हाँ जी, जितना आराम से बोलिएगा। अगर आपको ध्यान किया आपने, हाँ किया मैंने, थोड़ा लेट जुड़ी थी मैं, ध्यान किया मैंने। आप वैसे कर रहे हैं ना रेगुलर ध्यान? हाँ कर रही। ध्यान करते रहिए, वो अपने आप चला जाएगा। उनकी गोली मारी गई है, इस गले को भी गोली मार।
सही है। गले को गोली नहीं मारनी है, खांसी को गोली मारनी है। मतलब गले को ना, गले की जो खराश है उसको गोली मार देंगे। जी चलिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर ये, और किसी का कुछ हो तो सेशन खत्म करें। हाँ, थैंक यू सो मच मीनू दीदी, आज के स्वाध्याय के लिए, आज के ध्यान के लिए। फ्रेंड्स, कल हम फिर 4 बजे जुड़ेंगे, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में जुड़ने के लिए। और हम आज की मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।